नमस्कार, मैं अनीता राजौरिया, प्रवक्ता CTDM GWPC बीकानेर। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कॉस्ट्यूम मीन्स वेशभूषा। मानव शरीर में सिर से पैर तक सुरक्षा एवं सौंदर्य की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर पर पहने जाने वाले सभी वस्त्र, अपर बॉडी पर पहने जाने वाले वस्त्र और लोअर पार्ट पर पहने जाने वाले वस्त्रों के साथ पारंपरिक आभूषणों को भी शामिल किया जाता है। परंपरागत वस्त्र एवं परिधान हमारे व्यक्तित्व, समाज, प्रांत, राष्ट्रीय पहचान व विशिष्टता प्रदान करते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित राज्य है। कश्मीर प्रदेश को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। जम्मू एवं कश्मीर ठंडी जलवायु वाला प्रदेश है। यह प्रदेश हिंदू और मुस्लिम संस्कृति प्रधान क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर के पारंपरिक वस्त्र एवं परिधान अपनी जटिल कढ़ाई और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक वस्त्र एवं परिधान ऊन, रेशम और कपास से बने होते हैं। इन परिधानों पर की गई कढ़ाई यहाँ की संस्कृति व संपन्नता को दर्शाती है। जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक वेशभूषा में हमें फारसियों, रोमन, यूनानियों के पश्चिमी प्रभाव की झलक व आर्यों के जीवन शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। स्क्रीन के माध्यम से हम ड्रेसेस को देखेंगे और उनकी जानकारी लेंगे। पहले नाम के बारे में जानते हैं। फीमेल कॉस्ट्यूम्स जम्मू और कश्मीर में जो पहने जाते हैं वो है फिरन, तरंगा, चूड़ीदार पैजामा। ये हिंदू वर्ग के द्वारा पहने जाते हैं। फिरन, अबाया और सलवार ये मुस्लिम वर्ग के परिधान के रूप में पहने जाते हैं। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रहता है पहनने का, जो अपने सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कसाबा एक रेड कलर की कैप होती है, उसे आभूषणों के साथ सुसज्जित करके पहना जाता है। जब ये फीमेल्स या लेडीज घर से बाहर निकलती हैं कार्य के लिए, तब बुर्गा वस्त्र धारण करती है ताकि इनका बॉडी पूरी तरह से कवर रहे। ऑर्नामेंट्स सिल्वर, गोल्डन और रत्नों मतलब जेम्स से बने होते हैं। फुटवियर्स जो चमड़े के जूते, चप्पल, सैंडल्स वगैरह होते हैं। मेल कॉस्ट्यूम फिरन, सलवार, कैप, इस तरह से कंप्लीट ड्रेस होती है। पठानी सूट एक कुर्ते और सलवार के कॉम्बिनेशन का परिधान है। कुर्ता प्लस सलवार। जो ट्राउजर, जो पजामा जो होता है वहाँ यहाँ इस क्षेत्र में सुथान के नाम से जाना जाता है, जो कि सलवार भी हो सकता है और चूड़ीदार पजामा। फिरन के नीचे या पठानी सूट के ऊपर एक कोटी नुमा जैकेट पहनी जाती है, जिसे सदरी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का जो ट्रेडिशनल गारमेंट है फिरन, बहुत मशहूर है। इसको यहाँ पर गब्बार पुट के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषों और महिलाओं के द्वारा लगभग समान रूप में पहना जाता है। हिंदू और मुस्लिम वर्ग में भी इसे कुछ भिन्नता के द्वारा पहना जाता है। लेडीज और जेंट्स गारमेंट में जब फिरन के अंतर को देखते हैं तो कलर का, डिज़ाइनिंग या एम्ब्रॉयडरी वर्क का, कुछ फिटिंग का अंतर रहता है। बाकी लगभग ये समान ही रूप में दोनों में पहना जाता है। फिरन मूल रूप में वस्त्रों के ऊपर पहने जाने वाला ढीला ढाला कोट, गाउन, चोगानुमा परिधान है, जो कि नी लेंथ या फुल लेंथ में होता है। इसकी स्लीव चौड़ी और फुल लेंथ में होती है। यह शुद्ध ऊन या ऊनी सूती धागों के ब्लेंडेड मतलब मिश्रण के द्वारा बने कपड़ों से निर्मित होता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के द्वारा पहना जाता है।
इसकी जो लूजनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कमर पर एक बेल्ट या डोरी नुमा कमरबंद बांधा जाता है। मौसम के अनुसार भी इसे निर्मित किया जाता है, जैसे सर्दी में ऊनी फैब्रिक से और गर्मी में से कॉटन के द्वारा भी बना के वहाँ पर पहना जाता है। देखा जाए तो ये फिरन एक ऐसा गारमेंट है जो कि कुछ भिन्नता के द्वारा ही इसे हिंदू और मुस्लिम वर्ग में पहना जाता है। यह लेडीज और जेंट्स के अंतर में इसको देखें तो जो जेंट्स में ये फिरन पहना जाता है वो बेसिक जैसे ग्रे कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर में निर्मित होता है। डिज़ाइनिंग में यदि देखें तो इसमें प्लैकेट्स या ओपनिंग इस तरह से फुल या हाफ में दिखाई देती है। लेडीज में जब इस फिरन को डिज़ाइन किया जाता है तो पॉकेट पे, स्लीव पे, नेक पे, बॉटम पे कढ़ाई या जरी वर्क किया जाता है और कलर का डिफरेंस जैसे मैरून कलर, कॉफ़ी कलर, ब्राउन कलर के शेड्स, रेड कलर, इस तरह के कलर में इसे बनाया जाता है। अब सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पठानी सूट, जो लेडीज और जेंट्स दोनों ने पहना हुआ है। ये एक रंग में या दो अलग रंग के कॉम्बिनेशन से सलवार और कुर्ते के कॉम्बिनेशन में बना हुआ ड्रेस या परिधान होते हैं। जेंट्स में जब इसे यूज़ किया जाता है तो इसमें कॉलर, फुल स्लीव में कफ, फिटेड रिस्ट पर मतलब फिटेड इस तरह से इसको पहना जाता है और सलवार छोटे पांचे वाली कम घेर नुमा होती है। इसी तरह से लेडीज में जब इसको पहना जाता है तो इसी तरह से इसको नॉर्मल फिटिंग में या अपनी ये पफ स्लीव जैसे दिखाई दे रही है इस तरह से और घेरयुक्त फ्लेयर में इसको बना के पहना जाता है। कलर के कंट्रास्ट भी हो सकता है, सेम कलर भी हो सकता है, ये चॉइस पे डिपेंड करता है। फैब्रिक मौसम के अनुसार होता है और अवसर विशेष के अनुसार होता है। कॉटन या सिल्क में बने हुए कपड़ों में ये अधिक निर्मित किया जाता है। श्रीनगर का विशेष लोकप्रिय परिधान है। ये तो ड्रेसेस जो आपने देखी अभी जो कॉमन थी, जो लगभग दोनों ही हिंदू और मुस्लिम और लेडीज और जेंट्स में समान रूप से पहनी जाती हैं, कुछ फिटिंग का ही अंतर इसमें रहता है। अब लेडीज या बालिका को हम सामने देख रहे हैं कि इसने फिरन पहन रखा है। फिरन का कलर ग्रीन है। इसने एक दुपट्टा नुमा सिर को हेड गियर्स के रूप में एक वस्त्र को बांध रखा है। जब इसे हिंदू द्वारा यूज़ किया जाता है तो इसे तरंगा के नाम से जाना जाता है और जब मुस्लिम वर्ग के द्वारा इस दुपट्टे नुमा वस्त्र को धारण किया जाता है तो इसे हम अबाया के रूप में जानते हैं। आभूषणों सिल्वर, गोल्डन, जेम्स के द्वारा निर्मित होते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सलवार कुर्ते के एक कलर के कॉम्बिनेशन में जो हमें दिखाई दे रहा है। अभी हमने देखा पठानी सूट को, अब हम देख रहे हैं इसी सलवार कुर्ते को लेडीज में कैसे पहना जाता है। नेकलाइंस है, एम्ब्रॉयडरी से इसको बनाया गया है और साथ में हेड गियर्स के रूप में एक दुपट्टा धारण कर रखा है जो सेम कलर का है। ये वर्क के हिसाब से इसको नाम दिया जाता है, जैसा कि अपन जान चुके हैं। इस तरह से हम फिरन को फिर यहाँ देख रहे हैं। फिरन एक बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव वर्क एम्ब्रॉयडरी के द्वारा तैयार दिखाई दे रहा है। साथ में हेड गियर्स के रूप में वो अबाया या तरंगा जो भी वर्क के हिसाब से उन्होंने धारण कर रखा है, इसको इन्होंने पिंस आभूषणों से टक कर रखा है। स्क्रीन पे आप हम नेक्स्ट पिक्चर को देख रहे हैं। ये इस पिक्चर में भी लेडीज ने है फिरन पहन रखे हैं जो डिफरेंट कलर्स में है और नीचे लोअर गारमेंट के रूप में सलवार को पहन रखा है। सिर पर हेड गियर्स जो दुपट्टा है उसको से कवर कर रखा है और ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि यूथ के द्वारा भी ये फिरन्स गारमेंट को पहन रखा है और नेक पे कॉलर का यूज़ है, ओपनिंग है। ये कुल मिला के ये जो गारमेंट होता है ये ऊनी कपड़े से ज़्यादा निर्मित किया जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ठंड अधिक पड़ती है, तो यहाँ का विशेष जो पारंपरिक परिधान है वो फिरन ही है। हम देख रहे हैं पठानी सूट का एक दूसरा लुक कि एक सिंगल कलर कॉम्बिनेशन में है। शर्ट कॉलर का यूज है, 2 पीस प्लैकेट है, स्लीव पर कफ यूज़ किया गया है और बॉटम राउंड है और जो पायचा है सलवार की कम घेर की है और पायचा छोटे पायचे वाली सलवार का
यूज किया गया है। स्क्रीन पर देख रखे हैं बालिका ने एक सिल्वर के आभूषण पहन रखे हैं, फिरन पहन रखा है, साथ में कसावा टोपी को धारण किया हुआ है। कसावा टोपी लाल रंग की टोपी होती है जिसे पगड़ी के रूप में पहना जाता है और आप चांदी के आभूषणों या ब्रॉस से इसको पिनअप किया जाता है और मुस्लिम जो वियर्स है उसका एक आवश्यक परिधान या कैजुअल वियर का एक पार्ट होता है। लाल रंग के फिरन में एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, अबाया धारण किया हुआ है। अबाया ये जो वो दुपट्टा होता है ये मुस्लिम महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। गोल्डन ताबीज और रत्नों के धागे से सजाकर पिन किया जाता है और एक कॉम्बिनेशन जब कंप्लीट हम जब पारंपरिक ड्रेस पहनते हैं इसको पहनना अनिवार्य होता है। बुर्गा देख रहे हैं हम सामने। बुर्गा मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला परिधान होता है। जब ये स्त्रियाँ घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलती हैं तो अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर अप करती हैं। ये ब्लैक कलर में निर्मित किया जाता है। यह परिधान सिर से पैर तक पूरे शरीर को ढकता है और आँखों के स्थान पे जाली का पार्ट लगा रहता है जिससे देखने में आसानी होती है। इस तरह हमने स्क्रीन के माध्यम से देखा जम्मू और कश्मीर की ड्रेसेज को, उनके कंप्लीट कॉस्ट्यूम्स को, आभूषणों को। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।